स्वर्ग में कुछ हलचल हो रही है। एक महान परिवर्तन होने वाला है। आप में से कुछ लोग आज सुन रहे हैं। आप प्रार्थना और प्रतीक्षा में संघर्ष कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वादे कब पूरे होंगे। आप अग्नि में परीक्षणों से गुजर रहे हैं, तूफानों से गुजर रहे हैं जो बेरहम लगते हैं। और आपने पूछा है कि प्रभु आप कहां हैं? क्या आप मुझे भूल गए हैं? क्या आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया है? लेकिन मैं आज आपको यह बताने आया हूं कि जब आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो स्पष्ट संकेत मिलते हैं, अचूक संकेत मिलते हैं कि परमेश्वर काम पर है, चीजों को परिष्कृत करने, बदलने की तैयारी कर रहा है। आप में से कुछ लोग अपनी सफलता के बिल्कुल किनारे पर हैं, वादा किए गए देश की सीमा पर खड़े हैं, लेकिन आप केवल अपने सामने दिग्गजों को देख सकते हैं। आप विरोध देखते हैं, आप बंद दरवाजे देखते हैं, आप देरी देखते हैं, और आपको लगता है कि इसका मतलब यह होना चाहिए कि परमेश्वर ने योजना को त्याग दिया है। लेकिन आज मेरी बात सुनिए, जब परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है तो इस बात पर विश्वास करने के लिए दृढ़ रहें कि जिसने आप में कार्य आरंभ किया है वह उसे पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। क्या आपको यूसुफ याद है? एक युवक जिसके पास एक सपना था, एक दर्शन था जो परमेश्वर द्वारा दिया गया था। उसने अपना भविष्य देखा, उसने देखा कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा है। लेकिन क्या हुआ? उसके साथ विश्वासघात किया गया, उसे एक गड्ढे में फेंक दिया गया, गुलामी में बेच दिया गया, झूठे आरोप लगाए गए, कैद कर लिया गया। उसके जीवन में सब कुछ वादे के विपरीत दिशा में जा रहा था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आप कभी ऐसे क्षण में खड़े हुए हैं जहां आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर द्वारा दिए गए वचन का खंडन करता प्रतीत होता है? लेकिन सुनिए, यूसुफ ने हार नहीं मानी, वह विश्वास योग्य रहा, और जब समय सही था एक दिन वह जेल से महल में गया। यह परमेश्वर की शक्ति है। जब वह आपको आशीर्वाद देने वाला होता है, जब वह आपको बढ़ावा देने वाला होता है, जब वह आपको ऊपर उठाने वाला होता है, तो दुश्मन वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता है जिससे आप हार मान लें। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं, उसके वचन को थामे रहें, उसके वादे को थामे रहें, अपने विश्वास को थामे रहें। उनके मंत्रालय में पूरी तरह से कदम रखने से पहले 40 दिनों तक उपवास करना, परीक्षण करना सज्जा नहीं है। यह तैयारी है, यह प्रतीक्षा में है, शोधन में है, खिंचाव में है कि आपके चरित्र का निर्माण होता है, कि आपके विश्वास को मजबूत किया जाता है, कि आप परमेश्वर के लिए जो कुछ भी है उसके लिए तैयार किए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर परीक्षणों की अनुमति क्यों देता है? वह मेरे दोस्तों परीक्षणों की अनुमति क्यों देता है? परमेश्वर आपको केवल मुक्ति देने की तुलना में आपको आकार देने में अधिक रुचि रखता है। वह आपके अनुरोध को पूरा करने की तुलना में आपके दिल को ढालने में अधिक चिंतित है, क्योंकि यदि उसने आपको तैयार होने से पहले आशीर्वाद दिया तो यह आपको ऊपर उठाने के बजाय नष्ट कर देगा। वह एक अच्छा पिता है, और एक अच्छा पिता उस बच्चे को कार की चाबी नहीं देता जो अभी तक गाड़ी चलाना नहीं जानता है। प्रभु उस व्यक्ति के सिर पर मुकुट नहीं रखता जिसने अभी तक आशीर्वाद आने से पहले सेवा करना नहीं सीखा है। हमेशा तैयारी का समय होता है, और आप में से कुछ लोग अभी वहां हैं। आप प्रतीक्षा में हैं, आप दबाव में हैं, और आप थका हुआ महसूस करते हैं, आप भूले हुए हैं। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि परमेश्वर देख रहा है, वह आपको परिष्कृत कर रहा है, वह आपको आपकी कल्पना से भी अधिक महान चीज के लिए तैयार कर रहा है। देरी एक इनकार नहीं है। जिस तरह से वजन बर्बाद नहीं होता है, मौन का मतलब यह नहीं है कि वह आपको भूल गया है। वह पर्दे के पीछे काम कर रहा है और चीजों को व्यवस्थित कर रहा है। आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। आप में से कुछ लोग उत्तर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आप इसे अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बादल बन रहा है, सफलता निकट है। आप इसे अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आगे बढ़ रहा है। जब परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने वाला होता है तो वह आपके जीवन से कुछ लोगों को हटा देगा, कुछ रिश्ते खत्म हो जाएंगे, कुछ दोस्ती खत्म हो जाएगी, और आप समझ नहीं पाएंगे कि क्यों। लेकिन परमेश्वर वह देखता है जो आप नहीं देखते हैं। वह पुरुषों के दिलों को जानता है। वह जानता है कि आपके लिए कौन है और कौन आपके खिलाफ है। वह जानता है कि कौन आपका समर्थन करेगा और कौन आपको धोखा देगा, और इसलिए वह काटता है, अलग करता है, ताकि जब वह आपको आशीर्वाद दे तो गलत लोग आशीर्वाद को भ्रष्ट करने के लिए वहां न हो, छंटाई से न लड़ें। जिसे परमेश्वर हटाने की कोशिश कर रहा है उसे पकड़ने की कोशिश न करें। भरोसा रखें कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। जब कुछ बड़ा होने वाला होता है
तो परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा। वह आपसे समझ से परे विश्वास करने के लिए कहेगा। वह आपसे पतरस की तरह नाव से बाहर निकलने और पानी पर चलने के लिए कहेगा। वह आपसे नूह की तरह एक जहाज बनाने के लिए कहेगा। तब भी जब बारिश का कोई संकेत नहीं होगा, वह आपसे मूसा की तरह अपनी छड़ी उठाने और इसे समुद्र के ऊपर फैलाने के लिए कहेगा। विश्वास हर चीज के समझ में आने का इंतजार नहीं करता। विश्वास हर विवरण के स्पष्ट होने का इंतजार नहीं करता। विश्वास आज्ञा मानता है। विश्वास आपको ले जाएगा, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको विश्वास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं आज आपको बताता हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है। आप में से कुछ लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। आपने आंसुओं के साथ विश्वास में मेहनत की है। आपने बिना रुके प्रार्थना की है और आपने सोचा है कि क्या वादा कभी पूरा होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि नियत समय निकट है और ऐसा होने से पहले आप संकेत देखेंगे। लड़ाई तेज हो जाएगी, परीक्षण बढ़ जाएगा, छंटाई आएगी, खींचतान बड़ी होगी, लेकिन निराश न हो, हिम्मत न हारें, क्योंकि ये हार के संकेत नहीं है। ये संकेत हैं कि वादा दरवाजे पर है। और फिर भी इस उम्मीद के बीच में भ्रम भी है, क्योंकि अभी आपका जीवन ऐसा नहीं लग सकता है। कुछ बड़ा होने वाला है। वास्तव में आपके आसपास की हर चीज बिखरती हुई प्रतीत हो सकती है। आप निराशाओं के माध्यम से, कष्टों के माध्यम से, परीक्षणों से गुजर रहे हैं। आपने ऐसी प्रार्थनाएं की हैं जो अनुत्तरित लगती हैं। आपने चमत्कारों पर विश्वास किया है, लेकिन आपने जो भी देखा है वह बाधाएं हैं। आपने परमेश्वर से खुले दरवाजों के लिए कहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हर दरवाजा बंद हो रहा है। और आपके दिल की शांति में आपने सोचा है कि परमेश्वर आप कहां हैं? क्या मैंने आपको सही सुना? क्या मैंने वादा गलत समझा? ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है? जब मैंने सोचा कि मैं अपनी सफलता के करीब पहुंच रहा था। लेकिन आज मुझे सुनो, ये एक संकेत नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। ये एक संकेत है कि वह काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की हर बड़ी चाल से पहले परीक्षण का एक समय होता है। हर उन्नति से पहले हिलने का समय होता है। हर आशीर्वाद से पहले शोधन होता है। दुश्मन जानता है कि क्या आ रहा है। शाऊल ने यीशु के सार्वजनिक मंत्रालय में कदम रखने से पहले उसे मारने की कोशिश की। उसे परीक्षण के लिए जंगल में ले जाया गया। मेरे दोस्तों, क्या आप विरोध, कठिनाई और परीक्षण देखते हैं? वे आकस्मिक नहीं हैं। वे इस बात के प्रमाण हैं कि आप किसी बड़ी चीज के करीब हैं। यदि आप दुश्मन की योजना के लिए खतरा नहीं है, तो वह आपसे परेशान नहीं होगा। यदि आप कुछ शक्तिशाली नहीं ले जा रहे हैं, तो वह आप पर हमला नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि आपका एक भाग्य है, क्योंकि आपके जीवन पर एक दिव्य नियुक्ति है, क्योंकि आपके भविष्य में कुछ महान है, लड़ाई तेज हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए कल्पना करें कि एक महिला जन्म देने वाली है। उस पल तक आने वाले महीने पूरी तैयारी और उम्मीद से भरे होते हैं, लेकिन जब समय आता है तो दर्द बढ़ जाता है। प्रसव पीड़ा तेज हो जाती है, संकुचन असहनीय हो जाते हैं और जन्म से ठीक पहले एक ऐसा क्षण होता है जहां उसे आगे बढ़ना लगभग असंभव लगता है। यही वह समय होता है जब उसे अपनी पूरी ताकत जुटानी होती है, पहले से कहीं अधिक। लेकिन अब हार मत मानो, अब दूर मत जाओ। आप परमेश्वर ने आपके जीवन के बारे में जो कहा है उसके पूरा होने के बहुत करीब हैं। दुश्मन को इससे अधिक कुछ भी पसंद नहीं होगा कि आप तौलिया फेंक दें। वह इससे अधिक कुछ भी पसंद नहीं करेगा कि आप छोड़ दें, जाने दें। आशीर्वाद आने से ठीक पहले अपनी पीठ मोड़ लें। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि दृढ़ रहें। विरोध पर दबाव डालना एक संकेत नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। यह एक संकेत है कि वह कुछ बड़ा करने वाला है। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो दुश्मन ने सोचा कि वह जीत गया है। शिष्य बिखर गए थे, भीड़ शांत थी और धरती पर अंधकार छाया हुआ था। लेकिन दुश्मन को यह समझ नहीं आया कि रविवार आ रहा था जो हार जैसा लग रहा था। वह वास्तव में सबसे बड़ी जीत थी। जो अंत जैसा लग रहा था वह केवल शुरुआत थी। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। आपकी सफलता रास्ते में है। आप जो कंपन महसूस कर रहे हैं वह लड़ाई है जिसका आप सामना कर रहे हैं। वह तूफान जो अथक लगता है वह आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, यह आपको तैयार करने के लिए है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा जारी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जब यह आएगा तो आप देखेंगे कि हर आंसू, हर परीक्षा, हर पल इंतजार बर्बाद नहीं हुआ। आपके तार्किक दिमाग में सब कुछ आपको बता रहा है कि यह नहीं होने वाला है। मैंने परमेश्वर को गलत सुना होगा, शायद यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन आज मुझे सुनो, जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं,
जब वह अपना आशीर्वाद देने वाले हैं, जब वह अपना वादा पूरा करने वाले हैं, तो आपको हमेशा विरोध का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर का शक्तिशाली हाथ उन्होंने अपनी आंखों के सामने लाल सागर को विभाजित होते देखा था। वे दिन में बादल और रात में आग के खंभे के द्वारा चलाए गए थे। उन्होंने चमत्कार के बाद चमत्कार और प्रावधान के बाद प्रावधान देखा था। और फिर भी जब वे अपने वादा किए गए देश की सीमा पर खड़े थे तो वे डर से भर गए थे। 12 जासूस भूमि का पता लगाने के लिए गए और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने दूध और शहद से बहने वाली भूमि देखी, उन्होंने फलदायिता देखी, उन्होंने बहुतायत देखी, लेकिन 10 जासूस केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सके। दिग्गज हम अपनी दृष्टि में टिड्डियों की तरह हैं। उन्होंने कहा कि हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। उन्होंने विरोध को देखा और उस परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय जिसने उन्हें पहले ही इतनी दूर ला दिया था, उन्होंने डर को खुद को पंगु बना लेने दिया और अपने डर के कारण वे 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया था, इसीलिए नहीं कि वादा वास्तविक नहीं था, बल्कि इसलिए कि जब भी परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने वाला होगा तो युद्ध तीव्र हो जाएगा, आपको नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि आपको तैयार करने के लिए। आप देखिए कि दानव इजरायलियों को बाहर रखने के लिए नहीं थे। दानव यह साबित करने के लिए थे कि परमेश्वर महान है। यरीहो की दीवारें उन्हें रोकने के लिए नहीं थीं, वे उन्हें फाड़ने के लिए परमेश्वर की शक्ति दिखाने के लिए थीं। लाल सागर कोई बाधा नहीं था, यह परमेश्वर के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का एक अवसर था। और आज आप में से कुछ लोग अपनी स्थिति को देख रहे हैं और आप केवल दानव को ही देख सकते हैं, आप केवल असंभव को ही देख सकते हैं, आप केवल बाधाओं को ही देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपके रास्ते में खड़ी वही चीज परमेश्वर आपको दिखाने के लिए उपयोग करेगा, आपके जीवन में उसकी शक्ति। दाऊद ने गोलियत नाम के एक दानव को देखा, लेकिन एक बाधा को देखने के बजाय उसने एक अवसर देखा। वह भागा नहीं, वह इजराइल की बाकी सेना की तरह डर से नहीं डरा। वह आगे बढ़ा, तलवार से नहीं, कवच से नहीं, सैन्य प्रशिक्षण से नहीं, बल्कि विश्वास के साथ। तुम मेरे खिलाफ तलवार और भाले के साथ आओ, उसने कहा, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम पर तुम्हारे खिलाफ आता हूं। और एक ही पत्थर से उसने दानव को नीचे गिरा दिया। आज आपके जीवन में दानव क्या है? वह कौन सी चीज है जो आपके और परमेश्वर के वादे के बीच खड़ी है? क्या यह डर है? क्या यह संदेह है? क्या यह हतोत्साह है? क्या ये दूसरों की आवाजें हैं जो आपको बता रही हैं कि यह नहीं किया जा सकता है? जो कुछ भी है मैं आज आपको बताता हूं, इसे खुद को रोकने ना दें, क्योंकि अगर दुश्मन आपसे इतनी कड़ी लड़ाई लड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप करीब हैं। वह आप पर हमला नहीं कर रहा होता, वह उन लोगों पर हमला करता है जिनके जीवन में एक बुलावा है। वह उन लोगों पर हमला करता है जो परमेश्वर के वादे को पूरा होते हुए देखने वाले हैं। और यदि आप आज लड़ाई का भार महसूस कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपना सिर ऊंचा करें, क्योंकि लड़ाई हार का संकेत नहीं है, यह सफलता का संकेत है। विरोध यह संकेत नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, यह संकेत है कि वह आपके साथ है, कि वह आपको तैयार कर रहा है, कि वह आपको अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा,